लोकमानी आयुर्वेदा देखने वाले सभी दोस्तों की खिदमत में हकीम एंड वासिल का सलाम पहुँचे। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे हमारे ज़रिए बताए गए नुस्खों से फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे और इन नुस्खों को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर रहे होंगे। दोस्तों, अपनी सेहत और ज़िंदगी की देखभाल करना ये हर इंसान पर फ़र्ज़ है और ये जिम्मेदारी है कि वो अपने किसी भी इलाज के दौरान झोला छाप नीम हकीम और झोला छाप अज्ञानी डॉक्टर से बचे। ये बात कोरोना काल में लोगों की अच्छे से समझ में आई है कि जब कोरोना पेशेंट मजबूरी में झोला छाप डॉक्टरों के हत्थे चढ़े तो देखते ही देखते कोरोना से मरने वालों की तादाद में बेतहाशा इजाफा हो गया। इलाज सही नहीं मिला तो मरने वालों की संख्या लाखों के पार हो गई। इधर फेसबुक और यूट्यूब पर भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, मर्दाना कमजोरी और यौन समस्याओं के इलाज, उपचार बताने और ट्रीटमेंट करने के नाम पर भी झोला छाप हकीमों और अज्ञानी डॉक्टरों ने गंद मचाया हुआ है। कोई कहता है कि अदरक का, सौंठ का पाउडर खा लो और 2 दिन तक लगे रहो और कुछ खाने की जरूरत नहीं है और कुछ नहीं करना। अब दोस्तों, जिन लड़कों ने हस्त मैथुन किया हुआ है, मास्टरबेशन उन्होंने कर रखा है और एक लंबा अरसा हो गया हस्त मैथुन करते करते, तो उनके लिंग संवेदनशील हो गए हैं। सेंसिटिविटी पेनिस के अंदर आ गई है क्या? पेनिस के अंदर घर कर चुकी है। उनकी तो ऐसी तैसी हो जाएगी सौंठ खाते ही, क्योंकि सौंठ का इस्तेमाल उनके वीर्य में हीट पैदा करेगा, मसाने में गर्मी आ जाएगी। इसको एक मिसाल से समझते हैं। अगर किसी आदमी के सीने पर बलगम जम जाए, वो सूंठ का पाउडर इस्तेमाल करे तो उसका बलगम साफ हो जाएगा, सीने की खुरखुराहट दूर हो जाएगी और बलगम की तासीर ठंडी है। तो ऐसे लोग जिन्होंने हस्त मैथुन किया हुआ है वो सब अदरक के इस्तेमाल से हाइपर सेंसिटिविटी के शिकार हो जाएंगे। सेंसिटिविटी किसे कहते हैं? सेंसिटिविटी यानी कि देखते, छूते और केवल ओनली निहारने से ही चिपचिपा पानी आ जाएगा, फौरन तुरंत सीमेन निकल जाएगा, वीर्य बाहर आ जाएगा, मनी खारिज हो जाएगी और उनका इलाज जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। आपका ये लाजमी फर्ज है कि आप अपना इलाज किसी सर्टिफाइड डॉक्टर से, किसी परफेक्ट हकीम से कराइए। आपके परफेक्ट डॉक्टर और हकीम जानते हैं कि पेनाइल हेल्थ के किन किन ऑर्गन्स में कमी आई है और अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो फिर मर्ज बढ़ता गया। जो दवा की ये शेर आप पूरी जिंदगी गुनगुनाते रहेंगे। आपको तो ये सारे हकीम ही दिखाई देते हैं, उर्दू बोलने वाले, टोपीबाज और ये तिलकधारी, जिन्हें आयुर्वेद की औखली खरल पकड़ने की तमीज नहीं है। वो वैदिक चिकित्सा पर ज्ञान बांट रहे हैं, वैदिक चिकित्सा का भाषण दे रहे हैं। अगर अपना फ्यूचर यूट्यूब पर ही बनाना है तो और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उनमें झक मारी जा सकती है, लेकिन जड़ी बूटियों के अनाप शनाप गलत फायदे बताकर आप नेचुरोपैथी से जरूरतमंदों को भटकाने का काम कर रहे हैं। इसलिए कि अगर उसने वही जड़ी बूटी इस्तेमाल की, वही नुस्खा इस्तेमाल किया और बताए गए फायदे उसे नजर नहीं आए तो उसका विश्वास, उसका यकीन नेचुरोपैथी से उठ जाएगा। आगे आपकी मर्जी है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैं शुगर और हार्ट पेशेंट और वो लोग जिनके दिल घबराते हों, दिल
धक धक करते हों, उनसे हाथ जोड़कर ये विनती और ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अपने डॉक्टर से मशवरा किए बगैर यूट्यूबी और फेसबुक या नुस्खे बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इससे हानि हो सकती है, इससे नुकसान हो सकता है, इससे बहुत बड़ा कांड हो सकता है। ये जितना दावा करते हैं कि ये हो जाएगा, पूरी रात लगे रहोगे, इनका बच चले, तो ये सब लोग गधे के मुंह से चिराग रोशन करके रख दें। मैं समझता हूं कि बात आपकी समझ में आ गई होगी। मैंने कल की वीडियो में शुगर पेशेंट्स के लिए नुस्खा बताया था, जिसमें तजकलमी है, समंदर सूख है, ताल मखाना है। इन तीनों जड़ी बूटियों में कार्बोहाइड्रेट की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है, जो शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा नुस्खा है। इसे इस्तेमाल करें और दूसरे कमजोरी से जूझ रहे दोस्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्हें शुगर नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट नुस्खा है। मुझे दुआ में याद रखिए। लुकमानी आयुर्वेदा को सब्सक्राइब कीजिए, इसकी वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, आपको जेन्युइन जानकारी मिलती रहेगी। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप अपनी बीमारी का उपचार पूछ सकते हैं, अपनी बीमारी की कंडीशन के बारे में जान सकते हैं। अगर बीमारी हद से ज़्यादा बढ़ गई हो और कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हो, तो आप देहरादून लुकमानी आयुर्वेदा पर विजिट कीजिए। एड्रेस है ISBT रोडवेज देहरादून, हरिद्वार बाईपास रोड, आज़ाद कॉलोनी, सना मस्जिद चौक, देहरादून। मेरा नंबर है 7017251539। सुबह 9:30 बजे से आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं 12 बजे तक। 5 बजे तक आप फ़ोन नहीं कर सकेंगे, उसके बाद में 5 से 7 बजे के बीच में भी आप फ़ोन कर सकते हैं। इन दोनों वक्तों में अगर आप फ़ोन करेंगे तो आपका फ़ोन उठाया जाएगा। कोई मजबूरी होगी तो आपको टाइम और वक्त दे दिया जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान। हिंदुस्तान जिंदाबाद।